अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सबक या दूसरा लेसन, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि आज के इस दूसरे सबक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बिगिनर्स कोर्स के बारे में तफसील से गुफ्तगू की है, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा या आपने उसमें सुना होगा या देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम डीपली इसमें जाएं तो ये बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी, तकरीबन आपका 6-7 महीने तक जा सकता है अगर देखा जाए डीपली पढ़ें तो। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़ाम अगर हम पढ़ते ही कहीं के स्कूल में लाजिम कर देते हैं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के आएंगे, तो इसलिए हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं अज्जाए कलाम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं अज्जाए कलाम। अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच का मतलब होता है बातचीत, जिसे आप कहते हैं कलाम। पार्ट्स का मतलब होता है जुज, चूंकि यहाँ जमा इसलिए अज्जा हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू क्या बनेगा? अज्जाए कलाम, मुजाफ मुजाफ इलैह, अज्जाए कलाम। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कलाम के अज्जा, लेकिन ये इस्तेमाल होता है अज्जाए कलाम। तो नाम वही सेम चीज़ है, ठीक है, नाम से बदल गया है। उर्दू में अज्जाए कलाम और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। अब अज्जाए कलाम इंग्लिश में कितने हैं, कितने हिस्से हैं इसके? इसके कुल 8 हिस्से हैं। पहले को हम कहते हैं नाउन, दूसरे को प्रोनाउन, तीसरे को वर्ब, चौथे को एडजेक्टिव, पांचवे को एडवर्ब, छठे को प्रीपोजिशन, सातवें को कंजंक्शन, आठवें को इंटरजेक्शन। ये नाम दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन सवाल ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? इसको समझने के लिए मैं आपको एक घर का नक्शा पेश करूंगा। ठीक है, एक घर है आपका, जो ये आपका पूरा घर है। ठीक है, घर कई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कुछ कमरे ऐसे होंगे जो सिर्फ बैठने के लिए होंगे। एक घर, आपके घर में एक किचन होगा, गुस्ल खाना एक होगा या 2 होगा। मस्जिद का मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप औरतें नमाज पढ़ती हैं उसको मान लेते हैं। एक मेहमान खाना होगा, डाइनिंग हॉल होगा घर में, या एक, यहाँ पे हॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है, हॉल से छोटे ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि जो आपका घर है, ये पूरा घर है, इसमें अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो बातें होती हैं, आप जो बातें बोलते हैं या जुमले बोलते हैं, उसके भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, तो अगर हम किचन की बात करें, किचन किसे कहते हैं? कोई खास जगह जहाँ पे खाना बनता है उसको हम किचन कहते हैं। गुस्ल खाना किसे कहते हैं? हम घर का वो हिस्सा जहाँ पर हम गुस्ल करते हैं उसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। मेहमान खाना हम किसे कहते हैं? मेहमान खाना कहते हैं जहाँ पे मेहमान वगैरह ठहरते हैं, आके बैठते हैं, पानी पीते हैं या सोते वगैरह। तो देख रहे हैं कि ये घर है, लेकिन इस घर के अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं उनकी सिफात के एतबार से। हमने किचन क्यों कहा? क्योंकि किचन में खाना बनता है, इसलिए हम इसको किचन कहते हैं। तो इसी तरह से आपकी या हमारी जो बातें होंगी वो भी अज्जा पर मुश्तमिल होंगी। ठीक है, वो भी अज्जा पर मुश्तमिल होंगी। और वो अज्जा कौन से हैं? वो अज्जा हैं यही 8। ठीक है, अब जिस तरह से किचन आप किसको कहते हैं? जिसमें खाना बनता है। तो उसी तरह से आपकी जो बात है उसके हिस्से हैं, जिसमें से एक है नाउन। एक क्या है? नाउन। अब नाउन हर किसी को नहीं कह सकते, किचन हर किसी रूम को नहीं कह सकते ना, खास रूम है, उसकी अपनी तारीफ है। तो इसी तरह से नाउन, हर एक वर्ड को आप नाउन नहीं कह सकते। नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं कि जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे हो या सुनते हैं तो उससे हमें किसी
नाम क्या पता चलता है, वो चाहे आदमी हो, चाहे जगह हो, चाहे कोई चीज़ हो। तो जो भी वर्ड या जो भी कलिमा जिससे हमें किसी नाम का पता चले, कोई चीज़ हमारे सामने खुलकर आए, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? ये एक बात है, जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली एक मुकम्मल घर है, ठीक है। इसके अलग अलग हिस्से होंगे, जैद अलग होगा, लिव्स अलग होगा, इन अलग होगा, न्यू दिल्ली अलग होगा। लेकिन हम नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं जिससे किसी चीज़ या किसी शख्स या किसी जगह का मालूम हो, का इल्म हो। तो अगर हम जैद कहते हैं तो जैद से हमें एक आदमी की शक्ल या उसकी शख्सियत हमारे सामने खुलकर सामने आती है। तो गोया कि ये जो नाम है, इसको हम क्या नाम देंगे? नाउन का नाम देंगे। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, तो इससे एक जगह समझ में आ रही है कि न्यू दिल्ली यहाँ कैपिटल ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली यहाँ पे है, तो ये जगह का पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम नाउन कहेंगे। अब इसके भी अलग नाम है, लिव्स का अपना अलग नाम है, इनका अपना अलग नाम, जिसको हम आगे सीखेंगे। तो नाउन किसे कहेंगे? कि जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से हमें किसी चीज़ का या किसी शख्स का या किसी जगह का इल्म हो, उसको हम नाउन कहेंगे। अब नाउन की बहुत सारी किस्में, अगर हम तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ नाउन किसे कहते हैं इसको हम जानते हैं यहाँ पर। अब आगे बात कर रहे हैं, जिस बात का जो हिस्सा होता है उसकी दूसरी किस्म है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस तरह से गुस्ल खाना होता है, इसी तरह से समझ लीजिए प्रोनाउन अलग हिस्सा है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस मिसाल को देखें जिसमें लिखा हुआ है उमर इज़ अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक का अपना अलग अलग नाम है, इससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके बात कर रहे हैं ही की। ही ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? प्रोनाउन की तारीफ है जो किसी इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे ये ही जो इस्तेमाल हुआ है, किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? उमर की जगह पे, ठीक है। किसी आदमी, किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ उमर, और यहाँ ही से मुराद क्या है? उमर है। उमर रीड्स इन क्लास 7, ठीक है। तो यही तारीफ है कि हर वो वर्ड इंग्लिश जुबान का जिसको हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अगले हिस्से की बात करें, जिसे हम तीसरा हिस्सा कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले। जैसे ईट एक काम है, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, सिट बैठना, यूज इस्तेमाल करना, कट काटना, कॉल फोन करना या बुलाना। तो ये एक काम को बता रहे हैं। तो जो भी इंग्लिश जुबान का कलिमा काम को बताए उसको हम वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज रीडिंग बुक्स दिस टाइम, ओके। तो यहाँ पे जो रीडिंग है, इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे रीडिंग का मतलब है कोई काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश जुबान का हर वो वर्ड जो किसी काम पे दलालत करे, काम को बतलाए, उसको हम कहेंगे वर्ब। इसके चौथे हिस्से की बात करेंगे जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की, किसी चीज़ की, किसी जगह की अच्छाई या बुराई बयान करे, ठीक है। अच्छाई या बुराई बयान करे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे उसका ऐब बयान करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर ब्रेव, बैड, बुरा, ब्लू, नीला, स्मॉल, छोटा, बिग, बड़ा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगली, बदसूरत। तो ये जो कलिमात हैं ये एक सिफत को बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मिसाल दूं, अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो गुड इस्तेमाल हुआ है, ये किस माने में इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव के माने में। यानी स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा? अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश जुबान का हर वो वर्ड जो किसी खूबी या ऐब को बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव का नाम देंगे। जैसे कि घर का वो हिस्सा जहाँ पर खाना पकता है, उसको हम किचन कहते हैं। इसके पांचवें हिस्से की बात करें जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश जुबान का हर वो लफ्ज जो किसी वर्ब में या
एडजेक्टिव में या एडवर्ब में खुद कुछ इजाफा कर दे, कुछ जोड़ दे, ठीक है। मिसाल के तौर पर महमूद वर्क्स फास्ट, महमूद वर्क्स फास्ट, तो यहाँ पे महमूद के बारे में बताया जा रहा है कि महमूद काम करता है। अगर हम बात करें महमूद वर्क्स तो इसका मतलब होगा महमूद काम करता है, ठीक है, ये वर्ब है। लेकिन फास्ट, लफ्ज़ फास्ट आकर के वर्ब में इजाफा कर दिया। महमूद काम करता है, लेकिन कैसे करता है? तेज़ी के साथ काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ फास्ट ये वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि लफ्ज़ फास्ट यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल एडजेक्टिव में कैसे इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हिज क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम बात करें हिज क्लॉक इज ब्यूटीफुल, तो गोया कि ये खूबी बयान कर रहा है, खूबसूरत है उसकी घड़ी, ठीक है। लेकिन अगर हम वेरी ले आए, वेरी ब्यूटीफुल कर दें, तो इसका मतलब होगा कि एडजेक्टिव ये था ब्यूटीफुल, इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दिया और क्या हो गया? वेरी ब्यूटीफुल। तो देखें यहाँ पे एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। अगली मिसाल हम देखें कि एडवर्ब के माने में कैसे इजाफा कर रहा है। एडवर्ब के माने में भी इजाफा करता है, अगरचे एडवर्ब है लेकिन कभी कभी एडवर्ब के माने में भी इजाफा कर देता है। जैसे कि हम कहें ही रिसाइट्स द होली कुरान क्वाइट करेक्टली, ठीक है। ही रिसाइट्स द होली कुरान करेक्टली, या करेक्टली ये एडवर्ब है, ठीक है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यहाँ पे ये उसकी तिलावत के माने में इजाफा कर रहा है। ही रिसाइट्स द होली कुरान, वो कुरान करीम की तिलावत करता है करेक्टली, सही सही। अब क्वाइट आ गया, ये करेक्टली पहले से एडवर्ब है, अब क्वाइट आ गया, मजीद इसमें इजाफा कर दिया, तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर सही सही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब ही के माने में इजाफा कर रहा है। तो कभी कभी एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब के माने में भी इजाफा कर देता है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। तो जिस तरह से घर का वो हिस्सा जहाँ पे हम गुस्ल करते हैं उसको गुस्ल खाना कहते हैं, इंग्लिश ज़ुबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर वो वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के माने में इजाफा कर दे उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। इसके छठे हिस्से की बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के बारे में बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं, लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ की है, लेकिन सबसे अच्छी जो तारीफ़ लगी मुझे वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का वो कलिमा जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक़ किसी सिमत से, किसी जगह से, किसी मकाम से जोड़े, ठीक है। मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑन ये प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब ये नाउन, ये जो ऑन है, ये जो द बुक है, इसका ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? जगह से। ऑन द टेबल, टेबल एक जगह है, उसी पे किताब रखी हुई है, तो कहेंगे द बुक्स इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या कर रहा है? ये जगह को बतला रहा है, तो ये गोया कि नाउन का रब्त पैदा कर रहा है किसी जगह के साथ। दूसरी मिसाल लें, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टू जो इस्तेमाल हुआ है वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे यू हिडन है, ठीक है, यू हिडन है, तो यहाँ पे यू का रब्त किससे जोड़ रहा है? टू द लेफ्ट, सिमत से, जानिब से। तो यहाँ की टू या क्या कहलाएगा? टू प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो प्रीपोजिशन की तारीफ क्या होगी? जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक जोड़े किसी जगह से, किसी सिमत से या किसी मकाम से, वगैरह वगैरह। आई विल बिजी एट दिस टाइम, एक और मिसाल है, आई विल बिजी एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एट, यहाँ पे टाइम से जोड़ रहा है, एट दिस टाइम, टाइम से किसका रब्त पैदा कर रहा है? आई का, ये प्रोनाउन। आई विल बी बिजी एट दिस टाइम, तो ये आई का रब्त किससे पैदा कर रहा है? एट दिस टाइम से। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन एक ही बहुत अहम चैप्टर है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, और ख़ास करके इम्तिहानात वगैरह में तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि इंट्रेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आप कुछ अगर बोल रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इसको हम
बाद में तफसील से पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक ही काफ़ी है। अब हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान का हर वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज या जुमलों को आपस में जोड़े। तो कंजंक्शन दो जुमलों को भी जोड़ सकता है या दो अल्फाज को भी जोड़ सकता है या उससे ज़ायद को। मिसाल के तौर पर दो अल्फाज को कैसे जोड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैद एंड जाहिद वेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जैद एक वर्ड है, जाहिद एक वर्ड है। यहाँ पे एंड आया हुआ है, इसने दोनों को जोड़ दिया है, जैद और जाहिद को। तो गोया कि कंजंक्शन ने यहाँ पर दो अल्फाज को जोड़ दिया है, इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। ये दो जुमलों को कैसे जोड़ता है, इसकी मिसाल है आई फोन्ड यू, आई कॉल्ड यू yesterday but you did not receive my call। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई फोन्ड यू yesterday, ये एक जुमला है। यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, ये दूसरा जुमला है। यहाँ पे जो बट आया हुआ है, इसने इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन किसे कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज को या दो या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़े। जिस तरह से मेहमान खाना उस कमरे को कहते हैं जिसमें मेहमान रहते हैं, वही मामला इसके साथ भी है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन की। ओके, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान का वो लफ्ज़ जो एहसासात के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें कोई खुशी हुई, हमने खुशी में कुछ कहा, हमें कोई गम लाहिक हुआ, हमने कुछ कहा, हमें कोई परेशानी हुई, हम कोई आवाज़ निकालते हैं जिसका ताल्लुक फीलिंग से होता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ हुर्रा, वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एहसास का ताल्लुक है, इससे रब्त पैदा कर एहसास है ना, वो लोग खुशी के मारे चीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हुर्रा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हुर्रा, इसका मतलब है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो है एहसास से मुताल्लिक लफ्ज़ है। तो वो लफ्ज़ जो एहसास को बतलाए, जो एहसास के वक्त हम जिनका इजहार करते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कुछ और हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। खुलासे कलाम क्या? खुलासे कलाम ये है कि हमने आज बात की अज्जाए कलाम के बारे में। अज्जाए कलाम के बारे में हमने बात की कि ये कुल 8 हैं, जिसमें से पहले को हम नाउन कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? जिससे हम किस शख्स का, जगह का या किसी चीज़ का इल्म हो। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हर वो लफ्ज़ जिसको हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब कहते हैं जो किसी काम को बतलाए, जिससे हमें पता चले कोई काम हुआ है। चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है वो वर्ड जो किसी खूबी या किसी खामी को बतलाए। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह या एडवर्ब में इजाफा कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो और उसका ताल्लुक किसी जगह से, किसी सिमत से या किसी मकाम से या वक्त से जोड़े, उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। कंजंक्शन किसे कहेंगे? दो वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज को या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़े, उसको हम कंजंक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल हम एहसासात के वक्त करते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कोई परेशानी हो, किसी की वफ़ात के मौके से हो या कुछ भी हो, तो उस वक्त हम जो आवाज़ निकालते हैं जो हमारे अंदर से आती है, जिसका ताल्लुक़ एहसासात से होता है, उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये लेसन है यहीं पे आपका ख़त्म हुआ। अब हम इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे, चूँकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी अगले दुरूस में, लिहाजा हमने इसको आपको यहाँ पे बता दिया। ख़ास तौर पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, इन चारों की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप बार बार सुनेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन इनको अच्छे से याद कर लें। बाकी ये जो और 4 हैं इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी आप देख लें। अब चूंकि हमने आपको थोड़ा बहुत ग्रामर के बारे में भी पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने पूरा पढ़ा दिया। देखिए, एक ही दिन में पढ़ा दिया, जो है 6 महीने की चीज़ मैंने आपको एक ही दिन में दे दी। चूँकि आपको इतनी ही ज़रूरत है और इतना ही जानना चाहिए अभी, तो इसलिए हमने आपको बस इतना ही दिया। ठीक है, बहुत शॉर्टकट दे, सिर्फ डिफिनेशन ही मैंने आपको बताई, इसकी किस्में नहीं बताई हैं।
अब आपको ग्रामर के भी एक्सरसाइज करने होंगे, और वो ये है कि आपको इसमें फिक्स करना है कि इसमें नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है। ठीक है, इसमें इंटरजेक्शन का मैं भूल गया, नहीं लिख पाया, तो कोई बात नहीं है, आप इनको करके आएंगे और इसमें ताइन करके आएंगे। आप इसको कॉपी में उतारेंगे और अलग अलग बिबिन को थोड़ा सा दूर लिखेंगे, उसके ऊपर निशान लगा करके, मिसाल के तौर पर आप ये होमवर्क किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप या तो मान लीजिए बिबिन यहाँ लिखा आपने, थोड़ा सा गैप रख दिया आपने और लिप्स यहाँ कर दिया, अब ऊपर लिख दें, जो भी हो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और ऊपर लिख दें, ठीक है, कि ये है, ये है। दूसरा तरीका हो सकता है आप दो लाइन खींच लें, यहाँ पे आप लिखें बिबिन, यहाँ पे लिखें लिप्स, यहाँ पे लिखें न्यू इन, यहाँ पे लिखें न्यू दिल्ली, अब यहाँ पे लिखें क्या है ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका आप यहाँ पे मार्क लगाएं और यहाँ पे ऐसे लिख दें, तो दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन लिख के आना होगा, और कल इंशाल्लाह इसको हम मैच करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या है। अलबत्ता बस मैं एक लफ्ज़ के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि है इज़। इसके बारे में लोगों ने इख्तलाफ किया है कि इसको किस में रखा जाएगा, तो इसका शॉर्ट आंसर या शॉर्ट रिप्लाई ये है कि इसको हम वर्ब मानते हैं, जो कि टू बी के माने में है। तो आप इस जहाँ पे भी है या हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, चाहे इस हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, इनको आप क्या नाम देंगे, वर्ब का नाम देंगे। हेल्पिंग वर्ब खुद ही बता रहा है कि ये वर्ब है। तो ये आज का हमारा ग्रामर प्रैक्टिस है, जिसको आप करके लाएंगे। तो चूंकि हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, इसलिए इस तरह का आपको होमवर्क मिला है, लेकिन जब हम जुमले बनाना सीखेंगे, जो कि इंशाल्लाह 2-3 सबक के बाद जुमले बनाना सीखना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको जुमले दे दिए जाएंगे इसकी जगह पे। अब हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होमवर्क करेंगे, और होमवर्क के बगैर आप अगला सबक नहीं शुरू करेंगे इंशाअल्लाह तबारका व तआला। अब हम ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जब शुरू करूंगा तो मैं मैच करूंगा। अब आपको मैच करना होगा कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप मैच करेंगे कि कितना सही है आपका, और मैं बताऊंगा कि मैंने ये नाम क्यों दिया है इसको, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मेरा गलत था या सही था। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला जुमला है बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन ये क्या होगा, ये हम इसको नाउन देंगे। नाउन क्यों होगा, क्योंकि ये एक आदमी का नाम है, एक पर्सन का पता चलता है हमें। लिव्स इसको हम कहेंगे वर्ब। ये वर्ब है क्योंकि काम का पता चलता है। लिव के माने होते हैं रहना। इन इसका मतलब होता है में, जो कि ये प्रीपोजिशन होगा, और न्यू दिल्ली आप जानते हैं ये नाउन है। और देखिए ये प्रीपोजिशन है जो कि रब्त पैदा कर रहा है न्यू दिल्ली का और बिबिन का, किसके साथ, एक जगह के साथ, एक मकाम के साथ। ठीक है, बिबिन कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो बिबिन का और न्यू दिल्ली का रब्त पैदा किया किसने, इन ने। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। हिज ये प्रोनाउन होगा, फादर ये नाउन होगा। हिज प्रोनाउन क्यों होगा, क्योंकि ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, बिबिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और प्रोनाउन की तारीफ क्या है कि हर वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे हिज प्रोनाउन होगा क्योंकि ये बिबिन के अब्बू के बारे में बात हो रही है। फादर नाउन होगा क्योंकि इससे आदमी का पता चलता है। इज मैंने बताया इसको हम वर्ब कहेंगे, गरचे इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन इसको हम वर्ब मानेंगे यहाँ पे। जैक आप जानते हैं कि आदमी का नाम है, तो ये नाउन होगा। उसके बाद ही ये प्रोनाउन होगा क्योंकि ही का जो इस्तेमाल हुआ है बिबिन की जगह पे हुआ है। इज वर्ब होगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा। न्यूयॉर्क ये नाउन होगा क्योंकि जगह को बतला रहा है। ही ये फिर से प्रोनाउन होगा क्योंकि बिबिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब या आप इसे वर्ब का नाम देंगे। इंजीनियर इंजीनियर ओके, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर ये नाउन होगा जिससे एक इंजीनियर, उर्दू में इंजीनियर होगा लेकिन इंग्लिश में इंजीनियर नहीं होगा, ये बात याद रखें। इंजीनियर इंग्लिश ही में अच्छा लगता है पढ़ने में, तो इंजीनियर, इंजीनियर मेरा ये उर्दू मतलब है, इंग्लिश में इंजीनियर होगा। तो जो इंजीनियर है ये यहाँ पर नाउन होगा कि एक
आदमी की शक्ल सामने आ जाती है कि हाँ ये इंजीनियर इस तरह के होते हैं। उसके बाद है हिज, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। क्यों प्रोनाउन कहेंगे? क्योंकि ये विभिन्न की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फेवरेट, ये क्या है? ये इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, पसंदीदा, मुफज्जल, ठीक है। गेम, ये नाउन होगा। गेम का मतलब खेल होता है, खेल। तो हमें समझ में आता है कि हाँ खेल कोई चीज़ है, ऐसे ऐसे होती है चीज़। अगर आप गेम को खेलने के माने में लेते हैं एज अ वर्ब, तो ये वर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि फेवरेट ये नाउन, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन ही पे इस्तेमाल होता है। इज ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, या आप वर्ब कहेंगे इसको। टेनिस ये आपका नाउन है। उसके बाद हिज ये आपका प्रोनाउन होगा, जो कि बीबी की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फेवरेट सेम थिंग, कि ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, सिफत। फूड ये नाउन होगा। इज वर्ब होगा, बिरयानी ये नाउन होगा। हिज ये प्रोनाउन होगा। फेवरेट ये आपका बनेगा एडजेक्टिव। कलर ये आपका नाउन बनेगा। इज हेल्पिंग वर्ब। ब्लैक ये भी आपका एडजेक्टिव बनेगा, जो कि काले को बतला रहा है। हिज प्रोनाउन होगा। हॉबी नाउन। इज इसे हम कहेंगे वर्ब। रीडिंग इसको हम कहेंगे, इसको भी वर्ब कहेंगे। बुक्स इसको हम नाउन कहेंगे। अब अगर हम रीडिंग बुक्स को लें, ठीक है, अलग अलग ना लें, बल्कि हीज हॉबीज रीडिंग बुक्स इस पूरे जुमले के एतबार से लें, तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन आपको इतनी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, हमें हमें एक एक वर्ड के हिसाब से इसकी दर्जाबंदी करनी है। तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, तो हम इसको एज अ वर्ड भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एज अ वर्ब लेंगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इस जुमले में ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हम एज अ वर्ड ले रहे हैं एक एक वर्ड के हिसाब से, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। तो ये आपका है, आपने मैच किया होगा, आप क्या करके लाए हैं आपको अंदाजा होगा।